हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार बघेल प्रभात। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल पहले तो आप पूरा ये मैप देख लो, भारत का भूगोल। और इसमें एक एक करके एक एक चीज़, कहाँ पर कौन सी चोटी है, और ये फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक भूगोल। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्रम से हर चीज़ पढ़ेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले चलते हैं भारत की अवस्थिति पर। तो भारत की अवस्थिति में पूरब में यहाँ पर म्यांमार बांग्लादेश है, उत्तर पूरब में यहाँ पर आपका भूटान नेपाल है, यहाँ पर नेपाल है, और उत्तर में चीन है, चीन, और यहाँ पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो समझ ही रहे हो कौन सा देश होगा, पाकिस्तान एकदम हरामुद्दौला देश है। और अफ़गानिस्तान, दक्षिण में आ जाओ श्रीलंका है, ये श्रीलंका, और पाक जल संधि द्वारा ये अलग हुई है, पाक जल संधि द्वारा अलग हुई है। तो आपसे सवाल पूछे कि भारत के साथ सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी है, तो 7 है। उसकी ट्रिक है, बग चीपा ने मार लगाई, भूनिस हुआ फरार। बग का मतलब बांग्लादेश, ची का मतलब चीन, पा का मतलब पाकिस्तान, पा ने नेपाल, मार म्यांमार, लगाई भूनिस हुआ फरार। भूनिस, भू का मतलब भूटान, निस का मतलब अफगानिस्तान, हुआ फरार, ये ट्रिक है। तो बग चीपा ने मार लगाई, भूनिस हुआ फरार, तो ये इसकी ट्रिक है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। तो भारत के 9 राज्य समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहला नंबर, सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो उसकी भी ट्रिक है, सबसे कम पूछा जाए उसकी भी ट्रिक है। ये ट्रिक वाला वीडियो अलग बनाएंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर गुजरात, दमन दीव हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो जाएगा ये पूरा, और ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पर है, ये इधर देख रहे हैं, यहाँ पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है महाराष्ट्र में, वो है आपकी हरिश्चंद्र पहाड़ी है। और यहाँ सबसे उत्तर में हरिश्चंद्र पहाड़ी, थाल घाट, भोर घाट, ये दर्रा है। दर्रा पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी घाट पर है, कौन नहीं है। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, और नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। अन्नामलाई ये है, अन्नाईमुड़ी ये है, 2695 है। कार्डोमम की पहाड़ियाँ, कार्डोमम का मतलब होता है इलायची, और कार्डोमम की पहाड़ियाँ हैं, ये तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है। महेंद्रगिरी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एक महेंद्रगिरी पर्वत यहाँ भी है, उड़ीसा में भी महेंद्रगिरी। तो इसके यहाँ पर आता है, हम लोग यहाँ से उत्तर से चलेंगे एकदम। तो यहाँ पर है, देखो, पामीर की गांठ, नोट ऑफ पामीर, पामीर की गांठ हो गई ये। और पामीर की गांठ के बाद इधर पाकिस्तान की तरफ पड़ता है हिंदुकुश पर्वत, और हिंदुकुश पर्वत के बाद ही यहाँ पर नागा पर्वत पीओके में है। ये सिंधु नदी है, सिंधु के नीचे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, और सतलज यहाँ से निकाली गई इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है। लाइफलाइन ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड इंदिरा गांधी कैनाल। यहीं पर थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल भारत में से थार कहते हैं, पाकिस्तान में इसका नाम किरथार है। और यहीं पर इसके पूरब में अरावली पर्वत श्रृंखला है जो 800 किलोमीटर लंबी है, और अरावली की सर्वोच्च शिखर है, 1722 मीटर ऊंचा है, गुरु शिखर जिसका नाम है, गुरु शिखर। इसके पूरब में मालवा का पठार है, और मालवा के पठार से ही एक नदी और प्रवाहित होती है साइड से, चंबल। यहीं पर सिंध, बेतवा, कैन, यही PCS 2018 में 19 में सवाल पूछा गया, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। और यहाँ पर आता है अमरकंटक से एक नदी निकलती है, सोन नदी, जो गंगा में बिहार में जाके मिल जाती है। फिर यहाँ पर है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है, जिसका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 8 राज्यों से जाती है। पहला पूछ ले गुजरात, और अंतिम पूछ ले मिजोरम है, मिजोरम, ठीक, मिजोरम यहाँ से। इसके उत्तर में उत्तर भारत,
और दक्षिण में दक्षिण भारत है। यहाँ पर काठियावाड़ प्रायद्वीप है। काठियावाड़ प्रायद्वीप के यहाँ पर आएंगे तो यहीं से एक नदी निकलती है अमरकंटक से, विंध्याचल पर्वत के उत्तर से, ये है नर्मदा। और सूरत ताप्ती नदी किनारे बसा है, यहाँ पर नर्मदा है। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियाँ हैं जो डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी बनाती हैं। और ताप्ती के दक्षिण में है यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत, सतमाला श्रेणियाँ, हरिश्चंद्र श्रेणियाँ, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पश्चिमी घाट, और यहीं पर कोंकण तट है, गोवा का तट, यहाँ से गोवा से लेकर के और ये यहाँ तक नर्मदा के तट तक ये कोंकण तट है। उसके बाद है फिर यहाँ पर आ जाओ, कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं और केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। और यहीं पर 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, पुर्तगाली यात्री था। तो इसी के साथ वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप इसको एक बार देख लीजिए। चलो वीडियो लंबा हो कोई बात नहीं, फिर इसको कर ही देते हैं। यहाँ पर है ये तमिलनाडु और यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। इसके तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। उड़ीसा और बंगाल के तट को ये उत्तरी सरकार है। उड़ीसा के तट को उत्कल तट और बंगाल के तट को बंग तट कहते हैं। यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, जिसे 5 खनिजों का पठार भी कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार, यहीं पर झुमरी, तलैया, बासेपुर, धनबाद, हजारीबाग, झारखंड, रांची, ये सब बसे हुए हैं, जो औद्योगिक नगर भी है, खनन नगर भी है। यहीं पर फिर हम लोग आते बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा है। अब मित्र मैं क्या करूं, आ से असम, बा से बंगाल, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, मैं का मतलब मेघालय। ये 5 राज्य हैं। पूछ लेता कौन सा राज्य नहीं, तो अरुणाचल प्रदेश नहीं लगता और नागालैंड नहीं लगता यहाँ पर। तो 2 राज्य नॉर्थ ईस्ट के नहीं लगते हैं बंगाल से। इतना हुआ। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर है गंगा की औसत गहराई। 31 मीटर है। ये जब गंगा यात्रा निकली तब पेपर में आया था यही कि गंगा की औसत गहराई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई और गहराई 31 मीटर है। यहाँ पर है आपका, देखो यहाँ देखो, और इसको जूम कर देख रहे हैं, ये है यहाँ, ये नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये पर्वत है नेपाल के। और हिमालय है हमारा, हिमालय का अलग से वीडियो होगा। तो हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिणी पार्ट है, उत्तरी पार्ट महान हिमालय, ग्रेट हिमालयाज है। और यहाँ पर है यमुना नदी। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो प्रयागराज में गंगा जी में मिल जाती है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का, अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। और यहीं पर महाराष्ट्र में है, यहाँ पर इधर दक्षिण में आएंगे तो अजंता की पहाड़ी है, महाराष्ट्र का पठार है। गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर है। उत्तरी सरकार तट पर गिर जाती है बंगाली खाड़ी में। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं, पूरा वीडियो देख लो। जय हिंद, जय भारत।